अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान 360 में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं यूसुफ चौधरी। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान 360 में आज आपको पाकिस्तान के एक कदीम तरीन शहर मुल्तान की सैर करवाता हूं, जो कि मेरा अपना आबाई शहर भी है। ख़वातीन और हज़रात, मुल्तान शहर की तारीख़ इंतहाई पुरकशिश और इंतहाई दिलचस्प है। मुल्तान शहर बर्रे सगीर का भी कदीम तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। अगर नाम की बात की जाए तो हिंदू रिवायात के मुताबिक मुल्तान का पुराना नाम काशीपुर था, जिसे राजा काशी ने आबाद किया और फिर इसके बाद इसका बेटा परहीलाद राजा बना, तो उसने अपने नाम पर इस शहर का नाम परहीलादपुर रख दिया। यहाँ मौजूद रिवायात के मुताबिक एक कौम माली जो यहाँ आके आबाद हुई, उसकी निस्बत इस शहर का नाम माली इस्ताहान पड़ा। याद रहे, इस्ताहान संस्कृत जबान में जगह को कहा जाता है और मालिक एक कौम थी। फिर ये जगह माली तान के नाम से मशहूर हुई और फिर माली तान से मुल्तान बन गया, जो कि आज तक बरकरार है। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम से पहले ये शहर सूरज के पुजारियों का मरकज़ था, जिसका सबूत यहाँ मौजूद टेम्पल अदितिया भी है, जिस पर हमला सिकंदर आज़म ने किया और यहाँ से उस जंग में उसे एक जहर आलू तीर भी लगा। कहा जाता है कि उसी जहर आलू तीर की वजह से उसकी मौत वाक़ हुई। ख़वातीन और हज़रात, ये शहर बहुत सी कौमों की आबादी को ज़ाहिर करता है। ईरानी मौर्रिख़ फरिश्ता लिखता है कि ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बनाया और ये शहर त्रिगर्ता एम्पायर का हिस्सा रहा। महाभारत के मुताबिक करकशतरा जंगों के दौरान हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। मुल्तान दरियाए चनाब के किनारे पाकिस्तान के तकरीबन वस्त में वाक़ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है। ये ट्रेन, रोड और हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरे मुल्क से मुंसलिक भी है। मुल्तान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन शहरों में होता है, जो मुसलसल आबाद चला आ रहा है। बहुत से शहर आबाद हुए मगर गर्दिश अय्याम का शिकार होकर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, मगर मुल्तान शहर कल भी आबाद था और आज भी आबाद है। 6000 साल पहले तिजारती काफ़िले ईरान से मुल्तान आया करते थे। ख़वातीन और हज़रात, मुल्तान के बारे में एक फ़ारसी शेर है, चहार चीज़ अस्त तोहफ़ाए मुल्तान, गर्दो गर्मा गदाओ गोरिस्तान। यानी गर्द का मतलब है यहाँ गर्द का तूफ़ान बहुत ज़्यादा आता है। गर्मा का मतलब है कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और गदा का मतलब ये है कि यहाँ अल्लाह वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। और गोरिस्तान का मतलब ये है कि यहाँ कब्रिस्तान और मज़ारात की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस्लामी शहर के तौर पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस शहर को आबाद किया। मुल्तान को मदीनातुल औलिया यानी कि औलिया का शहर भी कहा जा सकता है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ बड़ी तादाद में औलियाए कराम मुख्तलिफ अदवार में तशरीफ़ लाए और उनमें से कई के मज़ारात भी यहीं मौजूद हैं। उन बुज़ुर्गों की मेहनत से हज़ारों लोगों ने फैज़ पाया और बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर भी यहीं पैदा हुए। जिन बुज़ुर्ग हस्तियों के मज़ारात यहाँ मौजूद हैं, उनमें शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाह रुकन आलम, शाह शम्स तबरेज़, हाफिज़ मोहम्मद जमाल मुल्तानी और शाह यूसुफ गर्देज़ी और सैयद अताउल्ला शाह बुखारी काबिल ज़िक्र हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुल्तान अपनी तारीख़ी मसाजिद की वजह से भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। कुछ मसाजिद के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये 1000 साल पुरानी है। मुल्तान की पहली मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर करवाई थी। उस मस्जिद के बाक़ियात 1954 तक मौजूद थे। मुल्तान की जामिया मस्जिद ईदगाह 1735 ईस्वी में मुग़ल गवर्नर ने तामीर करवाई। इसके अलावा कदीम मसाजिद में मस्जिद सावी, अली मोहम्मद ख़ान मस्जिद और फूल हथां वाली मस्जिद और मस्जिद खुदा काबिल ज़िक्र हैं। ख़वातीन और हज़रात, मुल्तान में एक म्यूज़ियम भी वाक़ है जो कदीम घंटाघर को तब्दील करके बनाया गया है। यहाँ वैली भोलपुर के ज़ेरे इस्तेमाल कदीम सिक्के, मेडल, डाक टिकट के अलावा लकड़ी और पत्थर पर की गई कशीदाकारी और ऊँट की खाल से बनाए गए दिलकश लैंप वगैरह काबिल दीद हैं। इसके अलावा कला मुल्तान एक अंदाजे के मुताबिक 1000 कबल मसीह में तामीर हुआ, जिसे बरतानवी अफवाज ने तबाह कर दिया था। इसके 4 दरवाजे थे, जिसमें से सिर्फ एक कासिम गेट ही सलामत बचा है। उस दौर में दरियाए रावी
قلعے کے ساتھ ساتھ بہا کرتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے ایران، عراق، دلی اور دکن تک تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ملتان کو بڑے بڑے تجارتی، علمی اور مذہبی مرکز کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ جدید ملتان تیزی سے ترقی کرتا ہوا اور پھلتا پھولتا ہوا شہر ہے۔ دیگر بڑے شہروں کی طرح مکمل سہولیات ہیں، یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور دینی درسگاہیں۔ صحت کی سہولیات بھی مکمل طور پر ملتان شہر میں میسر ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ملتان شہر کے رقبے کی بات کی جائے تو یہ 302 مربع میل ہے۔ شہری آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 13,60,000 سے زیادہ اور دیہاتی آبادی 8,40,000 سے زیادہ ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملتان کا سہن حلوہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بیرون ملک سے جب کوئی ملتان آتا ہے تو لوگ خاص طور پر فرمائش کر کے سہن حلوہ منگواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان کے خصے بھی عوام الناس میں بہت مقبولیت پا چکے ہیں۔ ملتان کی خاص فصلوں میں گندم، کپاس، گنا، جبکہ پھلوں میں انار، موسمی کنو اور خاص طور پر آم دنیا بھر میں مانگا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی سب سے زیادہ مانگ ہے، یعنی کہ ملتان کی مٹی آم کی پیداوار میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ خواتین حضرات، ملتان کا موسم شدت لیے ہوئے ہے۔ گرمیوں میں انتہائی گرم اور سردیوں میں کافی سرد ہو جاتا ہے۔ ملتان میں ریکارڈ کیا جانے والا گرم ترین دن 54 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ سرد ترین دن -1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہاں مٹی کے طوفان آنا معمول کی بات ہے۔ ملتان کو ہماری تاریخ، معیشت، سیاست اور ثقافت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ تھی ملتان کی کچھ خاص اور دلچسپ معلومات جو کہ آج آپ تک پہنچی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پاکستان 360 کو سبسکرائب اور فالو کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ مستقل بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ یوسف چودھری کو یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو میری جان ہے۔